रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल का इतिहास देखे हुए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग वैदिक कालीन इतिहास भी देखे हुए हैं। तो आज हम महाजनपद कालीन इतिहास देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का महाजनपद कालीन इतिहास। महाजनपद कालीन इतिहास केंद्रीय भूभाग या स्थल उत्तर प्रदेश का था। इस समय 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। तो कुल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश में मिलने वाले हम महाजनपदों को देख लेते हैं। कौन कौन से? तो पांचाल, कुरु, मथुरा, कौशल, मल्ल, काशी, वत्स और चेदी, ये 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, तो जो पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? तो अहिछंद। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछंद थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मथुरा की राजधानी सूरसेन, चेदी की राजधानी सूक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, मल्ल महाजनपद की कुशीनारा और पावापुरी, और कौशल की अयोध्या और श्रावस्ती थी। ठीक है, 16 महाजनपदों में से 8 केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थित होना इस बात का सूचक है कि उत्तर प्रदेश एक अत्यंत समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र था। आर्यों की गतिविधियों का यह एक प्रमुख केंद्र था। गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण यहाँ पे अनेक फसलें उत्पादित होती थी तथा वर्ष भर जल स्रोतों की उपलब्धता रहती थी, जिससे फसल अच्छी होती थी। इसके साथ ही इन महाजनपदों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपदों में से 2 महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली थे। तो इनको ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? तो वत्स और कौशल। तो आप लोग मगध के बारे में सोचेंगे, लेकिन मगध से पहले कौशल और वत्स सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बौद्धकालीन इतिहास या फिर बौद्धकालीन धर्म। क्योंकि देखिए, हम केवल उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा इतिहास नहीं देखने को मिलता। क्योंकि देखिए, हम जब भारत के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बड़ा इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें केवल उत्तर प्रदेश से ही मतलब रखना है। ठीक है, तो इसीलिए बस इतने में ही मगध वाला या फिर महाजनपदकालीन समाप्त हो गया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं कि हमारे बौद्ध धर्म और उत्तर प्रदेश का क्या संबंध रहा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया, सारनाथ में, है ना। अपने विचारों का सर्वाधिक प्रचार भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही किया। बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और कौन कौन से स्थल हैं, चलिए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रमुख बौद्ध स्थल है, सबसे पहले सारनाथ या ऋषिपत्तनम। यहाँ पर बुद्ध जी ने 5 लोगों को पहली बार उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर अगला है श्रावस्ती। बुद्ध जी ने अपना सर्वाधिक वर्षावास कौशल राज्य की राजधानी में व्यतीत किया। कौशल राज्य की राजधानी यानी कि श्रावस्ती में। ठीक है, कुल 25 वर्षावास कहने का मतलब है कि अगर एक वर्ष समाप्त हुआ तो अगली बार बारिश आएगी, तो उस समय जो एक वर्ष था वो बारिश के हिसाब से नापा जाता था कि ठीक है, इस बार बारिश हुई, फिर अगले साल बारिश होगी, समझ लीजिए एक वर्ष हो गया, तो ये उसी हिसाब से। ठीक है, फिर अगला है कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध का जो शुरुआती जीवन था वो कपिल वस्तु में ही था, क्योंकि देखिए उनकी जो राजधानी थी संकिसा, वो भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ती थी। ठीक है, फिर अगला है कौशाम्बी। गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी की भी यात्रा की। यहाँ पे उन्होंने 2 वर्षावास व्यतीत किए हुए हैं। ठीक है, और बात अगर हम कुशीनगर की करें तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु
कुशीनगर में ही हुई थी। गौतम बुद्ध से जो संबंधित कई जो स्थल है वहाँ पे अनेक स्तूपों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पे बौद्ध धर्म का क्या महत्व रहा है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की गतिविधियों का जो प्रारंभिक केंद्र है वो उत्तर प्रदेश था और यहाँ पे बौद्ध धर्म बहुत फला फूला। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अतः उत्तर प्रदेश उनके ज्ञान का सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ उनके ज्ञान से। उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया। 25 वर्षावास श्रावस्ती में और 2 वर्षावास कौशाम्बी में उन्होंने व्यतीत किया और उनकी जो मृत्यु हुई वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही हुई है। उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का साक्षी रहा हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद पिपराहवा स्तूप बना, जो बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रभाव से अनेक श्रेणियों ने अनेक मठों, स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि मठ जहाँ पे वो लोग पूजा पाठ करते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित लोग या बौद्ध धर्म के अनुयायी, स्तूप जहाँ पे उनकी समाधि स्थल होती है, और विहार जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं उसको कहा जाता है। अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में जैन धर्म, क्योंकि देखिए हमें केवल उत्तर प्रदेश के ही रिस्पेक्ट में देखना है, इसीलिए आपको इतिहास थोड़ा छोटा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैन धर्म। जैन भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म हमारे भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, क्योंकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, उनका समय काल अभी तक पता ही नहीं चला है कि उनका जन्म कब हुआ था। और अंतिम तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 600 ईसा पूर्व से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जैन धर्म से गहरा संबंध रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अनेक जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही हुई है। तो चलिए प्रमुख स्थल और उनका महत्व हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अयोध्या। तो अयोध्या जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ जैन धर्म के संस्थापक यानी कि हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त दूसरे जैन तीर्थंकर अजित नाथ और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, 5वें जैन तीर्थंकर सुमति नाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ की ये जन्मस्थली है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे कौन कौन से जैन स्थल हैं। तो कुशीनगर, श्रावस्ती, अयोध्या, काशी और कौशाम्बी। ठीक, तो अब अगला है काशी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजकुमार थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 5 अणुव्रतों में से 4 अणुव्रत दिए। कौन कौन से थे? तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ये जो 4 अणुव्रत हैं ये पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए। फिर बाद में इसको पंचायन धर्म बना के महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभा, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म काशी में हुआ था। अगला है श्रावस्ती। श्रावस्ती जैन धर्म से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जो कोसल के दक्षिणी राजधानी थी। श्रावस्ती तीसरे बौद्ध तीर्थंकर शंभुनाथ की जन्मस्थली है। श्रावस्ती, अयोध्या, काशी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों के लिए समान रूप से पवित्र है। ठीक है, पावा, कुशीनगर, मथुरा, कौशाम्बी, देवरिया इत्यादि जैन धर्म से संबंधित अनेक स्थल हैं जो कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हुए हैं। ठीक है, और ये सभी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। पावा में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का देहावसान हुआ था। मथुरा जैन मूर्तिकला का एक बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है, वो भी कब? तो मौर्योत्तर काल में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, देवरिया में कहोम नामक स्थान से महावीर स्वामी का मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इससे हम ये लोग हम देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश रहा है वो चाहे वैदिक काल हो, महाजनपद काल हो, जैन धर्म का समय हो या फिर बौद्ध धर्म का समय हो, इन सभी समयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।